नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो संसद में सुरक्षा चूक को लेकर विपक्ष के हंगामे के बीच एक बार फिर से लोकसभा से 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। सोमवार को भी लोकसभा से 33 सांसदों और राज्यसभा से 45 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। शीतकालीन सत्र में अब तक दोनों सदनों के 141 सांसद निलंबित किए जा चुके हैं, जो संसदीय इतिहास में सबसे ज्यादा हैं। विपक्षी दलों का कहना है कि संसद में सुरक्षा चूक को लेकर गृह मंत्री को सदन में बयान देना होगा, लेकिन सत्ता पक्ष का कहना है कि यह मामला लोकसभा स्पीकर के सचिवालय के अंदर आता है और स्पीकर ने इस घटना की जांच के आदेश दे दिए हैं। क्या प्रस्ताव लाइएगा? कुछ जगह तो बख्शो। Mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful। दिन बदला, तारीख बदली, लेकिन संसद की सूरत नहीं बदली। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है। सुरक्षा चूक के मुद्दे पर विपक्षी सांसद गृह मंत्री के बयान की मांग पर अड़े रहे, निलंबन वापसी की मांग पर नारेबाजी करते रहे, लेकिन नतीजा वही हुआ जो सोमवार को हुआ था। सभापति ने अनुशासनहीनता के आरोप में कई और सांसदों को निलंबित कर दिया। संसद के शीतकालीन सत्र के 12वें दिन लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया। हमलों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। माननीय स्पीकर के समक्ष जो बैठक हुआ था, ऑल पार्टी लीडर्स रहते, इसमें बीएससी में हुआ था और सबने स्वीकृति किया था। नया बिल्डिंग में, नया सदन में हम तटिया लेके नहीं आएंगे, वेल में नहीं आएंगे, ये निर्णय हुआ था। इसके बावजूद भी तटिया लेके आके स्पीकर को अपमान कर रहे, चेयर को अपमान कर रहे, सदन को अपमान कर रहे, देश को, जनता को अपमान कर रहे हैं। इसलिए बहुत दुख से ये कार्रवाई हमको करना पड़ रहा है। यही मैं देश के सामने इस सदन के द्वारा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। मेरा आग्रह आपसे कि आप चर्चा करें, संवाद करें। ये तख्तियां लेकर सदन में मर्यादित आचरण नहीं है और हम सबने भी तय किया था, सामूहिक रूप से निर्णय हुआ था कि हम तख्तियां लेकर नहीं आएंगे और सदन हमेशा नियमों, परंपराओं, प्रॉपर्टियों से चलता है। हर विषय पर चर्चा कराएंगे, लेकिन तख्तियां लेकर सदन नहीं चलेगा। अंतिम चेतावनी दे रहा हूं सर माननीय सदस्यों को, फिर अंतिम चेतावनी दे रहा हूं माननीय सदस्यों को। लोकसभा से जिन 49 सांसदों को निलंबित किया गया, उनमें फारूक अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस, हसनैन मसूदी नेशनल कॉन्फ्रेंस, सुशील कुमार रिंकू आप, दानिश अली बीएसपी, एचटी हसन एसपी, डिंपल यादव एसपी, सुप्रिया सुले नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, पीपीपी मोहम्मद फैजल एनसीपी, अमोल कोल्हे एनसीपी, शशि थरूर कांग्रेस, कार्तिक चिदंबर कांग्रेस, वी वेंथलिंगम कांग्रेस, गुरजीत सिंह औजाला कांग्रेस, सप्तगिरी उलाका कांग्रेस, अदूर प्रकाश कांग्रेस, मनीष तिवारी कांग्रेस, रवनीत बिट्टू कांग्रेस, प्रतिभा सिंह कांग्रेस, के सुधाकरन कांग्रेस, प्रद्युत बोर्दुलोई कांग्रेस, गीता कोड़ा कांग्रेस, फ्रांसिस्को सारदिन्हा कांग्रेस, ज्योत्सना महंत कांग्रेस, मोहम्मद सादिक कांग्रेस, एमके विष्णु प्रसाद कांग्रेस, जसवीर सिंह गिल कांग्रेस, गिरधारी यादव जनता दल यूनाइटेड, राजीव रंजन सिंह जनता दल यूनाइटेड, संतोष कुमार जनता दल यूनाइटेड, दुआल चंद्र गोस्वामी जनता दल यूनाइटेड, दिनेश यादव जनता दल यूनाइटेड, महाबली सिंह जनता दल यूनाइटेड, सुनील कुमार सिंह जनता दल यूनाइटेड, चंद्रेश्वर प्रसाद जनता दल यूनाइटेड, आलोक कुमार सुमन जनता दल यूनाइटेड, दिलेश्वर कामत जनता दल यूनाइटेड, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी, माला रॉय टीएमसी, साजिदा अहमद टीएमसी, खलीलुर रहमान टीएमसी, जगत रक्षम डीएमके, एसआर पार्थिविन डीएमके, ए गणेश मूर्ति डीएमके, वेलुसामी डीएमके, ए चंद कुमार डीएमके, डीएनवी सेंथिल कुमार डीएमके, एम धनुष कुमार डीएमके, थोल थिरुमा वल्वन, विदुथलाई चिरुथ गिलकाची, अब्दुल समद समदानी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग शामिल हैं। यही नहीं, लोकसभा की प्रश्न सूची से उन 27 सवालों को भी हटा दिया गया जो इन निलंबित सांसदों की तरफ से पूछे गए थे। इस तरह लोकसभा और राज्यसभा से अब तक कुल 141 सांसद निलंबित हो चुके हैं
जो पूरे सत्र के लिए सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सबसे पहले 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 और राज्यसभा से 1 यानी कुल 14 सांसद निलंबित हुए। फिर 18 दिसंबर को लोकसभा से 45 सांसद निलंबित किए गए, जबकि राज्यसभा से 33 सांसद निलंबित किए गए, यानी कुल 78 सांसद निलंबित किए गए। 19 दिसंबर को लोकसभा से 49 सांसद निलंबित किए, जबकि राज्यसभा से कोई सांसद निलंबित नहीं हुआ, यानी कुल 49 सांसद निलंबित हुए। यानी अब तक लोकसभा से 107 सांसद, जबकि राज्यसभा से 34 सांसद यानी कुल 141 सांसद निलंबित हो चुके। सदन से इतनी बड़ी तादाद में विपक्षी सांसदों के निलंबन ने पूरे विपक्ष को गुस्से से भर दिया और वो संसद के मकर द्वार के बाहर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की। संसद के बाहर मकर द्वार पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ के सदन के दौरान हाव भाव की मिमिक्री की। और वहां खड़े कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इसका वीडियो बनाया। राहुल गांधी के बगल में कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी खड़े रहे। कल्याण बनर्जी की मिमिक्री पर वहां मौजूद आरजेडी सांसद मनोज झा समेत तमाम विपक्षी सांसद जोर से ठहाके मारते रहे। कई सांसद उनसे जोर जोर से बोलने के लिए कहते रहे। हालांकि मकर द्वार पर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की मिमिक्री से राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ नाराज हो गए और उन्होंने सदन में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से इसकी शिकायत भी कर दी। मैंने कुछ देर पहले एक टीवी चैनल पर देखा है, गिरावट की कोई हद नहीं है, गिरावट की कोई हद नहीं है। आपके एक बड़े नेता एक सांसद के असंसदीय व्यवहार को वीडियो कर रहे थे। आपसे भी बहुत बड़े नेता हैं वो। मैं तो यही कह सकता हूं, सद्बुद्धि आए, कुछ तो सीमा होती होगी, कुछ जगह तो बख्शो, कुछ जगह तो बख्शो। A senior leader of your party videographing another member of another party, mimicry of the chairman, mimicry of speaker, how ridiculous, how shameful, how unacceptable. सदन से निकलने के बाद विपक्षी सांसद सीधे महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास आए और सरकार पर तानाशाही के आरोप लगाने लगे। विपक्षी सांसदों ने इल्जाम लगाया कि सरकार विपक्ष की आवाज दबा रही, लोकतंत्र का गला घोट रही। आज तक कितने एजिटेशन ऐसे नहीं हुए, कितने लोग एमपीस अपनी बात रखने के लिए कोशिश नहीं की है, लेकिन इस बार वो खुद ही मोदी और शाह दोनों नहीं आना चाहते सदन में और वो बाहर लेक्चर दे रहे हैं। और ये मुझे बड़ी दुख की बात है कि सदन के दोनों स्पीकर और चेयरमैन साहब एमपीज को प्रोटेक्शन न करते हुए उनको मन माने सस्पेंड किया गया। जोर मुझे ये बताइए, पुलिस किसके हाथ में है? वो सारी होम मिनिस्ट्री के नीचे है। तो क्या हो जाता अगर वो 5 मिनट आते और कहते जनाब ये हो गया है, हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं, और क्या कहना है? तो प्रोटेस्ट कब तक चलता रहेगा? जब तक वहाँ एक भी रहे। आपकी ये अहंकार लोग देख रहे हैं। एक मामूली सी मांग थी हमारा कि अमित शाह जी सदन पे आए और एक बयान दे। उनके पूर्वजों लाल कृष्ण आडवाणी ने बयान दी थी, उनका भी मैंने हमारी तरफ से उनका भी नजीर हम पेश किए थे। सुनने के लिए तैयार नहीं है। टीवी में बोलेंगे, बाहर बोलेंगे, आप लोगों के बोलेंगे। अभी तो तोड़ोड़ मोड़ोड़ करने की जो कारखाना है, उनको सही बात को गलत साबित करने की जो तोड़ोड़ मोड़ोड़ करने की कारखाना है, उसमें सारे प्रोडक्शन हो रहे हैं और होते रहेंगे। लेकिन सच्चा को आप कैसे छुपाओगे?
अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे, वो बाहर खड़ा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से लोकसभा को मंदिर कहेगी? यहाँ जनता से चुनकर के लोग आते हैं अपनी बात कहने के लिए। सहमति असहमति हो सकती है, अपनी बात रख सकते हैं। ये सरकार सही बात सुनना ही नहीं चाहती है। सच्चाई से क्यों सरकार भाग रही है? जो हो रहा है देश में बहुत गलत हो रहा है। और क्या मांग थी हमारी? हम सिर्फ एक रिप्लाई, जो हादसा हुआ है, जो हल्ला हुआ है संसद में, उस पर सिर्फ चर्चा चाह रहे हैं। ऐसे क्या मांग हम कर रहे हैं? चर्चा तो होनी चाहिए। और सिर्फ हमारे लिए नहीं, बीजेपी के सांसद है, यहाँ की सिक्योरिटी है, प्रेस वाले हैं, सबके लिए ही है ये। कि सिर्फ सांसदों की सिक्योरिटी के लिए नहीं था, ये बहुत महत्वपूर्ण मामला है। लेकिन सरकार चर्चा नहीं करना चाहिए, भाग रही है। ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड इवेंट है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड फॉर द होल वर्ल्ड, जहाँ हमारा हिंदुस्तान एक ऐसी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा विश्व की डेमोक्रेसी हिंदुस्तान है, और आज यहाँ पे इतने एमपी को सस्पेंड किया गया है। ये खाली नेशनल न्यूज नहीं, ये इंटरनेशनल न्यूज भी बनेगी, और कहीं ना कहीं इस सरकार के फैसले से हमारे देश का नाम खराब हुआ है। जिस संस्था के एक प्रतिनिधि के रूप में, प्रचारक के रूप में नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसे लोकतंत्र में विश्वास नहीं है। जब लोकतंत्र उनके संगठन में नहीं है तो फिर यहां कैसे उनको मंजूर होगा? ये सुनियोजित ढंग से संसदीय प्रणाली को समाप्त करने के लिए एक षड्यंत्र है। मैं पीठ के प्रति तो कुछ नहीं कहता, पर कहना चाहता हूं कि अलोकतांत्रिक है। कोई अपनी बात कहना चाहे तो उसमें आप अवरोध उत्पन्न करेंगे। हम सदन में क्यों आते हैं? वाद विवाद के लिए। सरकार कोई गलत काम करे तो उसकी आलोचना, तो हमें निकाल कर ये नहीं तय कर सकते कि सदन में हमारी आवाज खामोश हो जाएगी। हम अंतिम क्षण तक पूरी शक्ति के साथ लोकतांत्रिक ढंग से लड़ते रहे। जब सुबह की कार्रवाई में हम थे ही नहीं, हाउस एडजन हो गया था जब आप पहुंचे यहाँ, जब हम यहाँ पहुंचे। लेकिन जब नाम पढ़ करके सुनाया गया तो पता चला हमारा भी नाम उसमें सस्पेंडेड लिस्ट में है। कुछ पता ही नहीं है कौन कहाँ से हो रहा है। अभी परसों तो जो है एक सांसद जो यहाँ थे भी नहीं, चेन्नई में थे, उनका भी नाम दे दिया, उनको भी सस्पेंड कर दिया। जनता के बीच क्या छवि लेकर जा रहे हैं? आज जिस तरीके से आपको निलंबित किया गया, आपके अहंकार की वजह से ही किया गया ना। ये अहंकार कि हम लोग सदन को नहीं चलने देंगे, हम लोग सत्र को नहीं चलने देंगे, ये अहंकार ही है। आपके खुद के क्षेत्र के लोग देख रहे हैं कि भैया हमने हमारे सांसद को चुन के भेजा हमारे विषय उठाने के लिए, और ये सदन में तख्तियां लेकर हंगामा कर रहे हैं। यही कारण है कि हर बीते चुनाव के साथ इनकी संख्या कम होती जा रही है। 14 से कम 19, 19 से कम अब 24 में ये लोग होंगे। क्यों? क्योंकि ये लोग क्षेत्र के विषय नहीं उठाते। विपक्ष के जो सांसद हैं वो एक ही मांग कर रहे हैं कि इस देश के गृह मंत्री, जो इस सदन के सदस्य भी हैं, वो आके जो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई उस पर सरकार का पक्ष रखें। तो वो गृह मंत्री जी सदन के सदस्य हैं, इस देश के गृह मंत्री जी हैं। संसद के प्रति सरकार उत्तरदायी होता है, तो गृह मंत्री जी यहाँ नहीं आएंगे सदन में। लोकतंत्र है, ये उनकी लोकतंत्र की परिभाषा है। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने संसद की सुरक्षा चौक पर दुख जताया, तो साथ ही विपक्ष पर 13 दिसंबर को संसद में हुई घटना को सही ठहराने का इल्जाम भी जड़ दिया। जो वर्तमान संसद में हुआ, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने बहुत पीड़ा व्यक्त की। संसद चर्चा का विषय है। कई गंभीर बिल जिसे देश के विकास का और रास्ता बढ़ेगा, उस पर चर्चा होनी चाहिए। और ये जो ब्लॉक कर रहे हैं, जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, ये उनकी हताशा है 3 प्रदेशों में हार के कारण। तो उस हताशा की खींच को निकालने के लिए संसद में अवरोध पैदा किया जा रहा है। 13 दिसंबर को संसद में हुई सुरक्षा चूक के मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी। पुलिस आरोपियों के बैंक खातों को भी खंगाल रही, ताकि ये पता चल सके कि कहीं इस घटना के लिए आरोपियों को किसी ने पैसे तो नहीं दिए।
हालांकि विपक्ष का कहना है कि इतनी बड़ी घटना को लेकर गृह मंत्री सदन में बयान देने से बच रही, जिससे जाहिर होता है कि सरकार इस सुरक्षा चूक को लेकर गंभीर नहीं। संजीव त्रिवेदी और कुमार गौरव के साथ रमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।